श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भगवान श्याम सुंदर और अपने घर के आंगन में और दर्पण के आगे माखन खाने लगे। दर्पण के आगे माखन खाने लगे। और जब दर्पण में अपना अक्ष दिखने लगा तो भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे अरे देखो, आज तो हमारे घर में कोई चोर आ गया। मैया यशोदा लाला की ये मासी देख करके मुस्कुराने लगी और कहने लगा, क्या कहता है, घर में कोई चोर आ गया? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यशोदा कहने लगी, अरे लाला, अब तू थोड़ा बड़ा हो गया है ना, इसलिए मैं ये चाहती हूं कि तू पढ़ने के लिए जाया कर। बोले, पढ़ने से क्या होगा मैया? अरे पढ़ने से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से भक्ति मिलेगी और भक्ति से तुझे परमात्मा मिल जाएंगे। तो भगवान कहने लगे, अरे मैया, तू ही परमात्मा को प्राप्त कर, मैं यहाँ परमात्मा को पाने नहीं आया। अरे मैं तो भगवान का अरे मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, माखन मिश्री। तो मैया ने अपने लाला को सुनकर सीने से लगा लिया और यशोदा स्वयं भगवान को अपने हाथों से ही माखन मिश्री खिलाने लगी। आज भगवान ने माखन जब मैया ने खिलाया तो भगवान को माखन की ललक लगने लगी। तो भगवान अपने घर में ही एक दिन चोरी छुपके माखन खाने लगे। और मटकियों को गिराने लगे, तोड़ने लगे। जब मैया यशोदा आई तो उसने देखा उसके घर में युद्ध का सा मैदान बना हुआ था। मैया डांटने लगी और कहने लगी, क्यों रे लाला, तू चोरी छुप के माखन खाने लगा है? क्या तुझे खाने के लिए नहीं मिलता या हम तुझे खाने के लिए नहीं देते? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भगवान श्याम सुंदर रोने लगे और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे।
भगवान चोरी छुपके जब यशोदा डांटने लगी तो भगवान रोने लगे। आज भगवान रोने लगे तो उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, और जब अश्रु बहने लगे तो उनके नेत्रों से काजल बह करके उनके गालों पर आने लगा। और जब भगवान के नेत्रों से काजल बहकर उनके गालों पर आने लगा तो वह और भी सुंदर लगने लगे। तभी भगवान को एक गोपी देख रही थी, और वह गोपी कहने लगी, यदि इसी प्रकार श्याम सुंदर मेरे घर आकर के माखन खाई ना तो मैं धन्य हो जाऊंगी। आज भगवान ने एक बाल गोपाल चोर विद्या नाम से मंडल बनाया, तो सभी ग्वालों ने मिलकर के कृष्ण को ही उस मंडल का अध्यक्ष बना दिया। और भगवान एक एक करके ब्रज में सभी घरों में चोरी चुपके माखन खाने लगे। और भगवान चोरी चुपके माखन खाने लगे। आज भगवान उसी गोपी के घर में गए जो कह रही थी ना कि श्याम सुंदर मेरे घर आकर माखन खाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तो देखा माखन बहुत ऊंचे छीके पर टंगा हुआ था। माखन बहुत ऊंचे छीके पर टंगा हुआ था। भगवान ने ऊपर की तरफ हाथ किया, परंतु वह हाथ माखन तक नहीं पहुंचा। अब तो सभी ग्वालों ने भगवान ने नीचे पंक्ति बनाकर खड़ा कर लिया। और उनकी सीढ़ी बनाकर प्रभु ऊपर चढ़ गए। आज भगवान माखन गिराने लगे, खाने लगे और कहने लगे, अरे भैया जल्दी जल्दी खाओ, कहीं वह गोपी आ गई ना तो हम सभी पकड़े जाएंगे। परंतु वह गोपी चुपके से भगवान की झांकी का रसपान करने लगी। अब तो उस गोपी ने कुछ नहीं सोचा और अचानक से आ गई। और जब वह गोपी अचानक से आई तो सभी ग्वाल वाल भाग गई और उसने भगवान श्याम सुंदर उसी छीके पर ही टंगे रह गए। अब तो वह गोपी कहने लगी, अच्छा तो दूसरों के घर में चोरी छुपके माखन खाता है, चल आज तेरी मैया से शिकायत करूंगी। आज भगवान कहने लगी, अरे गोपी तू मेरी मैया से मत कह। ये बोली, नहीं आज तो तेरी मैया से शिकायत ही करनी है। अब तो उस गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अरे लाला देख, अगर तू मुझे नाच के दिखाएगा ना तो मैं तेरी मैया से नहीं कहूंगी। भगवान कहने लगे, हाँ गोपी मैं तुझे नाच के दिखा दूंगा, परंतु तू मेरी मैया से मत कहना। बोली, नहीं तेरी मैया से नहीं कहूंगी। अब तो उस गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया
और भगवान श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। और वह गोपी नृत्य करने लगी। अब तो वह गोपी घूमती रह गई और भगवान श्याम सुंदर वहां से चुपचाप निकल कर आ गए। और ऐसे ही करते हुए भगवान एक एक करके सभी व्रत में चोरी चुप के माखन खाने लगे। तो एक दिन ब्रज की सभी गोपिकाएं और एकत्रित होकर के मैया यशोदा से भगवान की शिकायत करने लगी। और क्या कहने लगी भैया? अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया के, हरी मैया कन्हैया के शिकायत क्या करूं, नटखटिया फोड़ दे मेरे, मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी। ये आकर पास में चिपके, ये आकर पास में चिपके तेरे इस छलिया ने नटखट ने गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दे मेरी। सहयोग करते हुए और अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ओ अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, वो मारा हाथ घूंघट घट पे नथनिया तोड़ दी मेरी, नथनिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। कहने लगे कन्हैया जी, मैया ये सब है ना, ये सब झूठ बोल रही हैं। हाँ। और कहने लगे
फंसा कर अपनी बातों में सदा घर पे बुलाती हैं, सदा घर पे बुलाती हैं। फंसा कर अपनी बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। अगर इनकार कर दूं तो उलाहना लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नरिया, तोड़ दी मेरी नरिया, तोड़ दी मेरी। आकर पास में चिपके, ये आकर पास में चिपके, तेरे इस छलिया ने कान्हा ने मटुकिया, तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी गगरिया, तोड़ दी मेरी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, एक बार और बोलेंगे राधे राधे। अरे भैया तुम्हारे मुंह से आवाज तो आई ना रही, तुम बोल क्या रही हो? अरे एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज गोकुल की सभी गोपिकाएं और मैया यशोदा से शिकायत करने लगी, तो मैया यशोदा कहने लगी, क्यों रे लाला, तू इन गोपीन के घर में काहे को जावे? तभी भगवान कहने लगे, अरे मैया देख, ये गोपी तो से झूठ बोल रही है। देख मैया, ये पहले से मोकू अपने घर पे बुलावे और मुँह से नाचन की बोले, और मैं जब नाचवे की मने करूं ना तो से झूठी शिकायत लेकर के आई है। मैया यशोदा कहने लगी, क्यों री गोपिकाओ, पहले से मेरे लाला को परेशान करती हो, अब इसकी शिकायत करने आई हो? आज मैया ने उन सभी गोपिकाओं को डांटा। यशोदा कहने लगी, मैं तो तुम्हारी जब मानूंगी जब मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ोगी। परंतु सभी गोपिकाएं मारी लज्जा के और अपने अपने घर पर वापस आ गई और भगवान श्याम सुंदर को पकड़ने का विचार करने लगी। सभी गोपिकाएं कहने लगी, अरे बहन पता नहीं ये कभी हाथ में आएगा या नहीं। तभी एक चतुर-सी गोपी और वह कहने लगी, इस कृष्ण को तो मैं आज ही पकड़ के दिखाऊंगी। और गोपिकाएं कहने लगी, अरे बहन तू नहीं पकड़ सकती, हमने सारी कोशिश कर ली परंतु आज तक हमारे हाथ ही नहीं आया। बोले
बोली ठीक है, मैं आज ही इसे पकड़ के दिखाऊंगी। अब तो भगवान श्याम सुंदर ने भी निश्चय किया कि यदि माखन खाना है ना तो इसी गोपी के यहाँ ही खाना है। और भगवान सभी ग्वाल वालों को लेकर के उस गोपिका के घर में घुस गई। तो देखा माखन बहुत ऊंचा था। भगवान ने ग्वालों को फिर पंक्ति में खड़ा किया और उनके ऊपर चढ़ के माखन खाने लगे, ग्वालों को खिलाने लगे और कहने लगे भैया जल्दी जल्दी खाओ, कहीं वह गोपी आ गई ना तो हम सभी पकड़े जाएंगे। परंतु वह गोपी चुपके से भगवान की झांकी का रसपान कर रही थी और वह अचानक से आ गई। और उस गोपी को देखकर सभी ग्वाल वाल तो वहां से भाग गए और उस गोपी का भी पति कृष्ण के मंडल में ही शामिल था। और भगवान श्याम सुंदर उस छीके पर ही टंगे रह गए। तो वह गोपी कहने लगी चल आज तेरी मैया को बताऊंगी। उस दिन बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रही थी। भगवान मने करने लगे नहीं गोपी तू मेरी मैया से मत कहियो। बोली नहीं आज तो मानूंगी ही नहीं। आज उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया और बड़ी जल्दी जल्दी यशोदा के घर की तरफ चलने लगी। देखने के लिए और ग्वालों की भीड़ पीछे लग गई। चलो भैया चलो चलकर देखेंगे, आज तो चोर पकड़ा गया। अब तो भगवान को लेकर वह गोपी चलने लगी। तभी आगे से एक बुजुर्ग से गोप आए तो उन्हें देखकर गोपी ने अपना लंबा सा घूंघट कर लिया। और जब घूंघट कर लिया तो उस गोपी को थोड़ा कम दिखाई देने लगा। तो भगवान श्याम सुंदर ने इस बात का फायदा उठाया और कहने लगी अरे गोपी देख तू मेरे इस हाथ को छोड़ करके मेरा ये हाथ पकड़ ले। और उस गोपी ने भगवान का ये हाथ छोड़ करके ये पकड़ना चाहा। तभी भगवान ने उसके पति का हाथ पकड़ के उसके हाथ में ही दे दिया और वहां से भाग गए। और यशोदा से कहने लगी अरे अरे मैया देख अभी मैंने एक स्वप्न देखा है। यशोदा कहने लगी क्या देखा लाला? कि देख मैया एक गोपी मेरी झूठी शिकायत करने के लिए आ रही है। और उधर वह गोपी अपने पति को ही पकड़ करके लाने लगी। यह देखने के लिए गोकुल की और भीड़ पीछे लग गई। भैया ये कैसी गोपी है जो अपने पति को ही खींचती हुई ला रही है। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन अब तो उस गोपी ने यशोदा के दरवाजे पर आवाज लगाई। अरे यशोदा देख आज मैंने तेरे लाला को पकड़ लिया। और मैया यशोदा जब आई तो देखा उस गोपी ने अपने पति का हाथ पकड़ रखा था। यशोदा कहने लगी अरे गोपी तूने तो सारे गोकुल की मर्यादा की नाक ही काट डाली। अरे ऐसा तूने किया है ना, ऐसा किसी गोपी ने नहीं किया। मान लिया पति पर कोई भी गलती हो गई
तो घर में ही समाधान हो सकता था, परंतु तो यहाँ तक, वहां से यहाँ तक अपने पति को खींचती हुई लाई। क्या तुझे शर्म नहीं आई? गोपी कहने लगी, अरे यशोदा बात मत मना, मैंने तेरे लाला को पकड़ा है। आज यशोदा ने कहा, अरे गोपी जरा अपना घूंघट उठा के तो देख। और जैसे ही गोपी ने अपना घूंघट उठा करके देखा तो भगवान श्याम सुंदर की जगह अपने पति को पाया। अब तो बेचारी गोपी एकदम देखती रह गई और कहने लगी, अजी तुम कहां से आ गए? भगवान गोपी से कहने लगे, ले और पकड़ेगी मेरा हाथ? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब तो वह गोपी देखती रह गई। आज भगवान श्याम सुंदर और अनोखी और विलक्षण लीला करने लगे। कि बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। 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 ओ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। जय हो। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। ओ अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। हो मेरी बिनती बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरी बिनती बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरी बिनती बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरी बिनती बारंबार,
शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी। देखिए कौन कौन अपनी बिगड़ी बनवाना चाहता है, ऊपर हाथ खड़ा करेंगे। कौन कौन अपनी बिगड़ी बनवाना चाहता है, और मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे। हरि बोल। मुरली मनोहर मदनी गोपाला, मैया यशोदा के नंद लाला। मुरली मनोहर मदन गोपाला, मैया यशोदा के नंद लाला। मुरली मनोहर मदनी गोपाला, मैया यशोदा के नंद लाला। मुरली मनोहर मदन गोपाला, मैया यशोदा के नंद लाला। मैया यशोदा के नंद लाला, मैया यशोदा के नंद लाला। हो इस जीवन से गया हार बना दो बिगड़ी, इस जीवन से गया हार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। जय हो। हरि बोल। सभी मस्ती में झूमते हुए ओ सुना है तेरी शरण में आवे, उसके सब संकट मिट जावे। सुना है तेरी शरण में आवे, उसके सब संकट मिट जावे। ओ सुना है तेरी शरण में आवे, उसके सब संकट मिट जावे। सुना है तेरी शरण में आवे, उसके सब संकट मिट जावे। हो मेरी विनती बारंबार बना दो बिगड़ी, मेरी विनती बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरी विनती बारंबार बना दो बिगड़ी। ओ मेरी विनती बारंबार बना दो बिगड़ी। जय हो। मेरे साथ बड़े सरकार बना दो बिगड़ी। ओ मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी। ओ मेरे साथ बड़े सरकार बना दो हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।